पैकिंग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है और मेन एक मैनर्ड वे में, और हमें पता हो पहले से कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रैवलिंग पैकिंग टिप्स बोल सकते हैं, या मैं जिस तरीके से पैक करने जा रही हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और हम जा रहे हैं अंडमान, सो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी। बट जो भी टिप्स होती हैं या जो पैकिंग करने का जो तरीका होता है वो हम किसी भी ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, और कितने कम स्पेस में हम अच्छे से पैकिंग करके लेके जाएंगे उतना ही हमारा जो ट्रैवलिंग होगा, जो हमारा वहाँ पे स्टे होगा, उतना ही पीसफुल होगा, टेंशन फ्री होगा और बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में हम रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि अगर हम प्लान करके पैकिंग नहीं करेंगे तो किसी भी बैग में कुछ भी डाल देंगे और पूरा हमें वहाँ पे जाने के बाद पूरे बैग्स को खोल करके और उथल पुथल करना होगा। तो पैकिंग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उसको नोट डाउन करके कहीं रख लें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने पूरा तो नहीं रखा है, बट थोड़ा बहुत मैंने अपनी नोटबुक में रखा है। आप नोटबुक में रख सकते हैं या फिर आप फ़ोन में रख सकते हैं। मैं मैक्सिमम चीज़ें फ़ोन में ही नोट करती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में चेक बॉक्सेस हैं तो मैं उसमें लाइन से सब नोट कर लेती हूँ, और जैसे जैसे मैं सामान रखती जाऊँगी वैसे वैसे मैं उसको चेक करती जाऊँगी। तो आप चाहें तो नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप फ़ोन में लिख सकते हैं, बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक जगह सब कुछ रहेगा। तो जब आप पैकिंग करेंगे तो टेंशन नहीं होगा कि हम कोई सामान भूल ना जाएँ, कोई सामान छूट भी सकता है और वहाँ पर जाने के बाद फिर बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए सब कुछ नोट करके रख लें और सबको कैटेगरी वाइज नोट करके रखें। जैसे कि ड्रेसेस को एक जगह पे नोट करें, टॉयलेटरीज़ को एक जगह पे नोट करें, और जैसे सबका मिला जुला के जो चीज़ होता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबके काम की होती हैं, वो चीज़ों को एक जगह पे रखें। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन का नोट्स बना करके रखें। तो सब कैटेगरी वाइज जब रखेंगे तो आप जब पैकिंग करेंगे तो पैकिंग में आपको बहुत हेल्प होगा। तो मैं 2 बैग्स लेकर के जा रही हूँ और मेरे पास बड़े बड़े 2 बैग्स हैं। तो ये है मेरा बैग। तो मैं बेड पे ही पैकिंग करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने बेड पे एक बेडशीट डाल दिया है। तो यू कैन सी ये है मेरा बैग, ये मैंने बेडशीट डाल दिया है। पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द बैग। तो ये है पूरा बैग, और ऐसे ही एक और बैग है। तो मेरे पास ऐसे 2 बैग्स हैं, दोनों बैग्स ही ले जाने हैं हमें। कभी भी कहीं भी जाएं तो सबसे पहले तो आपका डे ट्रिप हो जाता है पहले से ही फिक्स कि हमें इतने दिन के लिए यहाँ पे जाना है। तो उतने दिन में हम किस दिन कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से ही डिसाइड करके जाना होता है डेट वाइज कि हम मॉर्निंग में कहाँ जाएंगे, इवनिंग में क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, या फिर उस पूरे दिन हम कहाँ जाएंगे। अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पर जा करके बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पहले से थोड़ा सा लेआउट बना लेने के बाद ये होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ वेदर चेंज हो गया या फिर कोई और इशू हो गया, तो आप एक दूसरे को मतलब एक दूसरा जो दिन का जो प्लान होता है उसको शफल कर सकते हैं। आप उसके बाद अपने कपड़े उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीच जाना है तो बीच के मॉर्निंग में सनराइज़ में क्या पहनेंगे, सनसेट में क्या पहनेंगे, कहीं और लोकल एरिया में घूमना है या फिर किसी दिन होटल में रहना है, तो उसके हिसाब से कपड़े डिसाइड करने से ये होता है, एक तो पहले से हम प्लान रहते हैं तो उस दिन वहाँ पे जाने के बाद कोई भी हड़बड़ी नहीं होती है, किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं होता है। तो पहले से मेक श्योर करें कि आप अपने ड्रेस डिसाइड करके जाएं। ये ना हो कि मैंने ये सारे ड्रेस रख लिए हैं, इसमें से उस दिन जो सेट होगा या फिट होगा हम पहनेंगे, वैसा बिल्कुल मत करिए। एक क्लैरिटी बना करके लेके जाएंगे। वहाँ जाने के बाद अगर आपको कोई दूसरा पसंद है उस दिन के हिसाब से या मौसम के हिसाब से तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से फिक्स करके ज़रूर से जाएं। मैंने वैसे ही किया है, पहले पूरा अपना प्लान यहाँ पे लिख लिया था। उसके बाद मतलब डे वाइज हम लोग प्लान लिख लेते थे कि कब कब कहाँ कहाँ जाएंगे, और उसके हिसाब से फैमिली में हम लोगों ने ड्रेसेस डिसाइड किया है। अब ये प्लानिंग मेरी हो गई है। इसके बाद पैकिंग के लिए आप जो अमेज़ोन पे ऑनलाइन आप देखते होंगे पैकिंग क्यूब्स मिलते हैं, जो बैग्स मिलते हैं, बड़ा छोटा कुछ मिलता है वैसा 3-4, तो उसके हिसाब से आप उसमें लॉन्ड्री के लिए अलग बैग होता है, वैसा सब आप चाहें तो आप ले सकते हैं। बट मेरे पास जिपलॉक बैग्स ही हैं और मैं जिपलॉक बैग्स बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ ट्रैवलिंग के लिए, मुझे आराम रहता है इसमें। तो वैसे तो जिपलॉक बैग है, अदरवाइज़ जो कपड़ों के साथ ऐसे बैग्स आते हैं ना, तो मैं उनको भी रख लेती हूँ। और ये भी जिपलॉक जैसा ही है। अभी ये फ़िलहाल इसका ये जिप खो गया है शायद, बट फिर भी ये पैक हो जाता है। इससे ये होता है कि एक जगह सारी चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप नॉर्मल कवर्स पे यूज़ कर सकते हैं, ये नॉर्मल कवर में मैंने रखा है। अदरवाइज़ ऐसे जिपलॉक बैग्स मिलते हैं, ये बड़े छोटे 3-4 साइज़ में मिलते हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप इसके साथ अंडरगारमेंट्स भी सेट कर सकते हैं तो अंडरगारमेंट्स सेट कर लें, उसके साथ ज्वेलरीज भी सेट कर सकते हैं तो ज्वेलरी सेट कर लें। बट मैं अंडरगारमेंट और ज्वेलरी सेपरेट रख रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सारे ड्रेसेस हैं वो नियर बाई एक ही जैसे हैं। तो ज्वेलरी मेरा कुछ खास नहीं है, सारे छोटे छोटे ही हैं, तो मैं ज्वेलरी सारे एक पास रखूँगी। कपड़े भी कैसे रखने हैं, जो डे 1 का कपड़ा है वो सबसे आगे होना चाहिए, डे 2 का उसके पीछे, और डे 3 डे 4 ऐसे करके रखें ताकि जाते ही पूरे कपड़े ना निकालने हो। इसके अलावा शॉर्ट्स ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 पीस ड्रेस पहनते हैं तो कंफर्टेबल रहना है तो शॉर्ट्स बहुत ज़रूरी है।
आप कोशिश करें कि ब्लैक ही लें। अगर आपको ब्लैक नहीं पसंद है तो आप स्किन कलर भी ले सकते हैं, और भी कलर्स आते हैं, बट ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट। और ये बहुत अच्छा निकला, मतलब मैंने पहले ही मंगा लिया था, तो ये जब बहुत कंफर्टेबल और अच्छा निकला तो मैंने एक और ऑर्डर कर लिया, तो वो भी आ चुका है। और जितने भी टैग्स वगैरह हैं सब कुछ निकाल के जाएँ, वहाँ जाने के बाद सर्च करना वो सब ना हो। तो ये क्लोविया ब्रांड का है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमेशा अलग से पैक करें। तो ये मेरा ड्रेस पूरा हो गया, डे वाइज मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से ये मेरे पूरे ड्रेस सेट हो गए। इसमें मैं शफल भी करूँगी ऑब्वियसली, इसके साथ दूसरे टी शर्ट और दूसरी चीज़ें भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। कपड़े हैं नीचे और उसके ऊपर मैंने डेट, कहाँ जा रहे हैं, और ये कपड़ा जस्ट कोड वर्ड में छोटा छोटा लिख दिया है मैंने, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनके कपड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो मैंने ऐसे किया है। तो ऐसे आप आराम से करके लिख के रख सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा सही लगा, तो मैं अपने कपड़ों के ऊपर भी ऐसे ही रखूँगी। इसके ऊपर डबल करके ना रखें, अदरवाइज़ ये बहुत मोटा हो जाएगा। ऐसे ही फ्लैट करके रखें। तो वही बोला मैंने, आप चाहें तो यहाँ पर स्टिकर लगा करके लिख सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी लिख करके रख सकते हैं। जितनी भी अंडरगारमेंट्स हों उनको हमेशा अलग से रख। मैं ले जा रही हूँ 2 पेयर ऑफ सॉक्स। एक मेरा ये स्विम वेयर का टी शर्ट रखा है मैंने। ओके, तो अभी मैं टिक कर दूंगी जो जो चीज़ें मैंने रख लिया है। तो ज्वेलरी में मैंने क्या किया था ना, कुछ दिन पहले सारी चीज़ों को एक जगह रख दिया था। मैंने मैक्स से अभी कुछ दिन पहले लिया था। ये टोटल ये 199 का मुझे मिला, और इसमें 1 2 3 4 5 6 गोल्ड कलर की इयर रिंग्स हैं मेन, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने ये ले लिया। एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी है, तो ये मैं एक दिन पहनने वाली हूँ। ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, वाटर में डालने के बाद ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ये हेयर एक्सेसरीज़ है कुछ। तो ज्वेलरी में हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इयररिंग्स और ब्रेसलेट ये सब चीज़ें थोड़ी सी पसंद है ज़्यादा पहनना। और ये रहा मेरा एक और कलरफुल सा इयररिंग्स के पीछे लगाने के लिए मैंने ये बहुत सारा कट करके रखा है। ये ग्लू गन से कट करते हैं। तो ये एक बॉक्स रहेगा और एक बॉक्स ये रहेगा, इसमें बाकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बच्चों के कपड़े हमेशा एक्स्ट्रा, तो जो भी मेन कपड़े हैं वो मैंने इन 2 पैकेट्स में रख दिया उसका। आराम से इसके नीचे जगह बचता है, तो कोई भी टॉवल्स या कुछ भी आप ऐसे साइड में इसके अंदर रख सकते हैं। मेक श्योर कि याद रहे, या एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स या एक्स्ट्रा टी शर्ट्स रख सकते हैं, ऐसे उतने स्पेस में आ जाएगा ये। जब भी पैकिंग करें तो हमेशा जो हेवी आइटम्स होते हैं, जो भी बहुत भारी लगे, आप कोशिश करें कि वो जो व्हील्स वाला साइड है ना इधर रखें, तो ताकि ये उठाना ले जाना ना इजी रहता है। तो इसमें हम तीनों का है, इसके टी शर्ट या अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं इसमें। तो इधर ये एक बैग पूरा रेडी हो गया है, इसमें सारे कपड़े रख लिए मैंने। एक पेयर ऑफ क्रॉक्स मेरे बेटे के लिए, और रेन कोट रखा है मैंने स्पेशली उसके लिए। उसके अलावा सारे कपड़े हैं इधर, और इस साइड मैंने हैट्स रखे हैं, हम तीनों के हैट्स। हैट के अंदर प्लेस है, तो यहाँ पे मैंने अपना एक टी शर्ट और उसका एक वुलन कैप रख दिया है मैंने। इसके अलावा एक मॉइस्चराइज़र, मैं बॉडी लोशन कोई नहीं लेके जा रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लेके जा रही हूँ, थोड़ा बड़ा लेके जा रही हूँ। मेरा कंडीशनर है, मेरा हेयर मास्क है, और यहाँ पे है ब्रश, टंग क्लीनर्स, हमारा 2 परफ्यूम, उसके अलावा मेडिसिन। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह रख दिया है। टॉयलेटरी के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी डिटेल्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।